वेलकम फ्रेंड्स। तो वेलकम करता हूं मैं आपको टीकेपी एकेडमी के चैनल पे और मैं हूं आपका टीपू सर। आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और चैप्टर लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये मैं सीरीज आज से शुरू कर रहा हूं। मैं आज से आपको वादा करता हूं कि एग्जाम तक, आपके बोर्ड्स एग्जाम तक मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। बस आप मेरे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ फीडबैक, कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। कोई कंटेंट की जरूरत हो तो बताइएगा। आई एम ऑलवेज देयर, इसके लिए, आपके लिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है, और एग्जाम में एकदम शानदार मार्क्स स्कोर करने हैं। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करता हूं आज का क्या, पढ़ाना और आपका सीखना। सबसे पहले मैं ये बैच का नाम जो मैंने शुरू करा है, मेरे मम्मी के नाम पे दिया है, सरोज। सरोज 1.0। मैंने ये कहना चाहा है बी मैड। मैड का मतलब ये मेरा प्रिंसिपल है। जब मैं पहले टीचर बना था और सबसे पहले जब मैं स्कूल के क्लासरूम में गया था ना, पता नहीं अचानक से ही दिमाग में मेरे आया था। ये कोई कॉपी पेस्टेड नहीं है, कोई गूगल से कहीं से डाउनलोडेड नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल मेरा है। मेरे पुराने बच्चों को सब पता है इसके बारे में, जिसको मैंने 9 9 साल 8 साल पहले पढ़ाए हैं। बी मैड, मैनर्स, एटीट्यूड और डेडिकेशन। मैनर्स होना बहुत जरूरी है ताकि एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट हो। हम सब सबसे अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बातें करें, अच्छे से बिहेव करें, छोटे हों या बड़े हों। ए एटीट्यूड, हम में एक एटीट्यूड होना पड़ता है कि कुछ करके दिखाना है और पाना ही पाना है, और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। डेडिकेशन, डी फॉर डेडिकेशन। तो डेडिकेशन अगर नहीं है तो ना डिसिप्लिन आएगा, ना पंक्चुअलिटी आएगा, ना ओबीडियंस। या कुछ ओबीडियंस भी नहीं बनती, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, डेडिकेशन एकदम, एकदम होता है ना कि आप उसमें एकदम अंदर चले जाओ, एकदम फाड़ू करना है। मतलब किसी चीज के अंदर अगर आपको कुछ निकालना है ना, तो उसके अंदर घुसना होगा। तो इस चीज का ध्यान रहे कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, चैप्टर को समझो, कंसेप्ट को समझो, पकड़ो और फिर उसको सॉल्व करो। पहले फॉर्मूलास को हजम करो, फिर उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, वहां से फिर आपके न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे। किसी भी काम में डेडिकेशन जरूरी है। तो मैंने आज से अपने डेडिकेशन को हाई करते हुए आपको वादा किया है कि बोर्ड एग्जाम तक आपका साथ देना है और बोर्ड के बाद भी देना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का, एपी चैप्टर का। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ दिस टू एपीज आर सेम। तो सबसे पहली चीज हम एपीज को लिखते हैं, फिर समझते हैं कि करना क्या है। ये हो गया एपी। इसका फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं ए 9, कॉमन डिफरेंस D1 क्योंकि वहां पे दो एपीज हैं। तो ये हो गया 7 - 9 - 2। अब आप बोलोगे सर इसको लिखने की क्या जरूरत है, हम तो ऑरेली कर लेंगे। गलती यहाँ पे ऑरेली करने पे क्या होता है कि कभी कभी बच्चों से ये माइनस साइन छूट जाता है। चांस न लें, नो शॉर्टकट्स। दूसरा जो एपी है वो है 15 12 9 एंड डॉट डॉट। यहाँ का फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं कैपिटल ए, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 12 - 15 - 3 है ना, बिल्कुल आसान। चलिए, अब इसके nth टर्म को देखते हैं। फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू D1। a की वैल्यू क्या है 9, ये हो गया n-1, d की वैल्यू है -2। आप अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 11 माइनस क्या हो जाना है 12। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने सेकेंड एपी की तरफ, a प्लस n-1 इंटू D2। आप यहाँ बैठाओगे 15 n-1 और ये माइनस, ये आपका बन जाएगा 18 - 3n। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि वो कौन से वैल्यू है n की जिसमें इनके nth टर्म्स इक्वल है। चलिए इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों nth टर्म्स को इक्वल करेंगे और n की वैल्यू झपक से आ जाएगी। तो 18 - 3n, 11 - 18 - 3n प्लस 2n। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा -7 - 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो रही है 7।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 1. So for what value? For the value of n. The nth terms of these two APs are equal. बोर्ड एग्जाम में कंक्लूड करना जरूरी है. So for n equals to 7, nth terms of given two APs are same equal. आप कोई भी वर्ड यूज कर लो, बोर्ड एग्जाम में ये कंक्लूड करना जरूरी है फ्रेंड्स. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, और मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बना के लाऊंगा. ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर भी मैंने कॉपी चेक किया है बोर्ड का, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ मार्क्स कट सकते हैं और कहाँ नहीं, क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली वो चीज खुद भी क्या करता हूँ, एग्जामिन करता हूँ. ठीक है, तो ये कंक्लूसिव लाइन लिखना 100% जरूरी है. ठीक है, देखो बात ये नहीं है कि आप मेथड सीख रहे हो, बात ये है कि आप कंप्लीट पैकेज को समझ रहे हो कि करना कैसे क्या है और क्या क्या करना है. ठीक है, चलो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा इन सारे नोट्स के. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन एन एपी द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज 0. फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म. कौन से सम का? थर्ड एंड सेवेंथ. थर्ड एंड सेवेंथ टर्म के जो सम है वो क्या है? 0 है. थर्ड एंड सेवेंथ. चलिए करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो 0 है, तो ये हो जाएगा आपका ए 3 - 1 इंटू डी. ये हो जाएगा आपका 7 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. This is a plus 2d. This is a plus 6d. तो आपका ये हो जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 0. आप 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 0. कुछ फील आ रहा है? 4d कब आएगा? जब 5 - 1 करोगे. 5 - 1 करोगे का मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा? फिफ्थ टर्म होगा. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. आपको इतना ध्यान होगा कि यहाँ जो टर्म आता है ये उसी टर्म को डिफाइन करता है, तो ये फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है इस तरह से तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने यहां से निकाल लिया a इक्वल्स टू -4d. प्लस गया उधर, बन गया माइनस. आपको निकालना था फिफ्थ टर्म कि क्या होगा, तो आपको ये 5 - 1 इंटू डी हो जाना है. a प्लस 4d, a की वैल्यू -4d, तो ये हो गया आपका 0. तो आप किसी भी तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इसको जो पसंद आ जाए वही शॉर्टकट होता है. ठीक है, चलो आई होप कि समझ में आया. सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म 0. फॉर्मूला लगा दिया हमने. कौन सा फॉर्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ 3 तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7 तो यहाँ 7 आ गया. ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे भी क्या रहा 4, तो हमने क्या लिखा 5 - 1, जो कि क्या बन जाता है? फिफ्थ टर्म बन जाता है. या फिर फिफ्थ टर्म का एक्सप्रेशन लिखिए और ए की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए. ठीक है, वेल डन. चलो थैंक यू. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिटरमाइन दी एपी. अब एपी निकालना है. एपी निकालने के लिए दो चीज जरूरी है, वो है ए और डी. फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस. whose third term is 5 and seventh term is 9. तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9. तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड टर्म इज 5 and seventh term is 9. Let us check again. Third term is 5, seventh term is 9. फिर से वही फॉर्मूला a प्लस 3 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5. ये बन जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आएगा 7 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 9. a प्लस 6d इक्वल्स टू 9. ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1. एलिमिनेशन मेथड आता है आपको? आता ही होगा. तो अब मैं कर देता हूँ 1 - 2. या आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो. a प्लस 2d इक्वल्स टू 5, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9. आप जब माइनस करते हो तो नीचे के साइंस बदलते हैं कि नहीं? प्लस बन गया माइनस, यहाँ प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस. ए और ए हो चुका है एलिमिनेट. अब आपका ये आ गया, ये 2 - 6d कितना हो जाना है? -4d. 5 - 4 क्या हो जाना है? -4.
तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आने वाली है 1। यहाँ डी की वैल्यू क्या आने वाली है, डी की वैल्यू 1 है ना। बड़े के आगे साइन देखना है हमेशा। 5 - 9 4, 4 तो होता ही है पर -4 ध्यान देना है। 6 - 2 4 पर बड़े के आगे साइन क्या है माइनस, ध्यान देना है। तो डी की वैल्यू 1 तो आ गई। अब हमें निकालना है ए की वैल्यू को, तो इक्वेशन 1 पे हम बैठा देंगे a + 2d = 5। अब आप यहाँ पे डी की वैल्यू बैठाओगे 1, 2 1 जा 2, ए की वैल्यू हो गई 3। तो अब हमें निकालना है एपी। एपी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला टर्म 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो ये हमारा एपी आ गया। इतना आसान है ना। आप देखो चेक कर लो, थर्ड टर्म 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5, 6 7, फिफ्थ सेवन टर्म क्या है 9, 8 9, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, सेवन टर्म इज 9 है ना। इतना आसान था। चलो ये देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पे, तो 100 तो आना बनता है ना। चलो अब निकलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is given as an equals to 5 - 2n। हमें निकालना है सम ऑफ कितने टर्म्स, कितने टर्म्स 20 टर्म्स, जिसका nth टर्म गिवन है 5 - 2n। कैसे करेंगे, चलिए 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 करते हैं। an है 5 - 2n, निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखो ना, क्या फॉर्मूला लगने वाला है 20/2 यानी कि n/2, 2a 20 - 1 इंटू डी। आपको यानी a चाहिए और d चाहिए, बस आपका काम बन जाएगा। ये देखिए 10, 2a 19d। मतलब आपके पास क्या क्या चाहिए, आपको a चाहिए और d चाहिए। कैसे निकालोगे, कैसे कैसे कैसे। अब यहाँ 1 बैठाओगे तो फर्स्ट टर्म यानी कि a आ जाएगा। 5 - 2 इंटू 1 आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस चाहिए तो आपको सेकेंड टर्म निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 है ना। अब आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 3 इज -2। नाउ आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है 10। 2 इंटू व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या आया था 3, 2 इंटू 3 19। आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया था -2। ठीक है। तो ये 10, ये 6 - 38, 10 - 32। तो आपका आंसर कितना आ गया -320। कितना आसान था, कितना आसान था। आपको बस क्या सोचना था कि आपको 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, n/2 2a n-1 इंटू डी, आपको ये फॉर्मूला लगाना था। तो मैंने n की जगह 20 और n की जगह 20 बैठा दिया। किस चीज की कमी थी हमारे पास, a और d की कमी थी, हमने पूरा कर दिया। हमने क्या निकाला, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। कितना आसान है। आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे -2। आपने यहाँ वैल्यूज को बैठा दिया। a1 मतलब ही a है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म। तो आपने a की जगह बैठा दिया 3, 2 3 6 6 19 2 38, आपका -32। द सम इज -320। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। ये है आपके बोर्ड के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के, ये अराउंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स आ सकता है, कभी कभी शायद क्या पता 3 भी दे दे। नॉर्मली 2 तक तो आपको श्योर है कि आना ही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। आ रहा है ना मजा, कितना आसान है ना। ये आते हैं बोर्ड में, क्या टेंशन लेना, क्या टेंशन लेना, ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस d ऑफ एन एपी। हमें निकालना है इस बार d whose first term is 10, first term is 10 and the sum of first 14 terms, sum of first 14 terms is 1505। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10 and sum of 14 terms is 1505। हमें निकालना है d। चलिए कोशिश करते हैं।
तो ये आपका क्या हो जाना है, फॉर्मूला के हिसाब से अगर बैठे हैं तो 14/2 2a 14 माइनस 1 d इक्वल्स टू 1505। ए का वैल्यू तो पता ही है कितना, ये 7 टाइम्स, ठीक है। अब आपका देखो ये 7 हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 10 जा 20, ये हो गया 13d 1505। आप चाहो तो उसको नीचे ले जा सकते हो, तो 20 प्लस 13d इक्वल्स टू 1505/7, 1505/7। कैंसिलेशन करके देखते हैं, 7 2 जा 14, 1 is carried 7 5, तो 20 प्लस 13d इक्वल्स टू 215, ठीक है। चलिए अब आगे ले चलते हैं इस खेल को, कौन सा खेल, एपी का खेल। 215 माइनस 20, 13d इज 195, है ना। अब आप d को निकाल सकते हो 195/13। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे, 13 1 जा 13, 6 कैरी 13 5 जा, तो d की वैल्यू आ गई 15। इससे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, Sn इक्वल्स टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, इसका याद होना जरूरी है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अप्रोच कैसे करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला का याद रखना 200 300 1000% जरूरी है। कितना आसान है देखो, या मान के चल सकते हो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो एपी क्या है, सबसे पहले ये समझना है। एपी ऐसा सीरीज है जहां पे हर टर्म्स के बीच में गैप सेम होता है, ये आपको समझ लेना है। आपको दो ही फॉर्मूला यहाँ पे खेलना है, वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। इसी का और एक तरीका आपको आता होगा लिखने के लिए, वो भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में चाहिए होता है, स्पेशली जब आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल हो। ऐसे सीरीज जहां पे लास्ट टर्म अवेलेबल हो, वहां पे आपको ये शॉर्टकट भी काम आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आप हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब चलते हैं लगाने सिक्सर। अब लगाते हैं सिक्सर। If the first term of an AP is 5, the last term is 15, and the sum of first n term is 30, find the value of n। मैंने कहा वो शॉर्टकट अब काम आ सकता है। फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 15। फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज आई गेस 15, अगर मैंने गलत ना लिखा हो, वेरी करेक्ट लिखा है मैंने। Sum of first n terms is 30. Sum of first n terms is 30. चलिए शॉर्टकट यूज करते हैं, n/2 a प्लस ए एन यानी कि लास्ट टर्म इज 30। अब यहाँ पे n नहीं पता, चलिए ठीक है, a पता है, a n पता है 30, n/2 this will become 20 and this is 30, 0 0 cancel। अब आपको बस क्या करना है, 2 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू 3। कितना आसान है, कितना आसान है। और आपको ये देके जाएगा कितने मार्क्स, 2 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है बूंद बूंद से बनता है सागर। आपको 2 2 3 4 मिलते जाएंगे तो आपको 100 में 100 भी आ जाएंगे। मैंने पास्ट में ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिन्हें 100 मिला है, पॉसिबल है, मुमकिन है। चलिए तो यहाँ पे क्या गिवन था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो मैंने लास्ट टर्म मतलब क्यों ए एन लिया, क्योंकि उसके पोजीशन के बारे में नो आइडिया, और जिस टर्म के पोजीशन के बारे में नो आइडिया लेट इट बी ए एन, क्योंकि एन का मतलब अननोन, पोजीशन अननोन, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, ए एन अज्यूम कर लिया, ठीक है ना, बेहद आसान। चलिए डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ शेयर करने वाला हूं, आपको वीडियो को पोस्ट करना है, समझना है, लिखना है, करना है, कमेंट बॉक्स पे डालना है कि क्या बेहतर करना है मुझे, जरूर मैं करके लाऊंगा। यहाँ पे आप देखो, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं सेवेंथ टर्म, ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन करने वाले हैं।
तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो गिवन है वो क्या है? अभी अभी हमने कुछ देर पहले इस तरह का एक क्वेश्चन करा था। हमने वहां पे क्या करा था कि nth टर्म गिवन था और हमने सम निकाला था 20 टर्म्स का। ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब आपको यहाँ पे करना है उसका बिल्कुल रिवर्स। तो n/2 3n+5 ये क्या है? ये क्या है? ये सम ऑफ n टर्म्स है। तो चलिए करके देखते हैं। नंबर 7 मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। n/2 3n+5 निकालना है 25th टर्म। फॉर्मूला क्या होने वाला है? a+24d, यानी कि यू नीड a एंड d। ठीक है, कैसे निकालें? अगर मैं सम ऑफ वन टर्म निकालूं तो आपको लगता है हमें ये मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। 2 × 4 फर्स्ट टर्म। कैसे? अगर मान लीजिए मैंने एपी लिखा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, अगर मैं पूछूं आपको सम ऑफ वन टर्म, आप तो टू ही कहोगे ना। यानी कि फर्स्ट टर्म इज इटसेल्फ व्हाट? सम ऑफ वन टर्म। इतना ही कहना है, सम ऑफ वन टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलो तो मैंने को मिल गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 4। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए अगर सेकंड टर्म आ जाए तो बस बात ही बन जाए। तो सम ऑफ टू टर्म्स, इस बार n की जगह बैठाते हैं 2। सो हमें आएगा 2 2 कैंसल 11। सम ऑफ टू टर्म्स 11। फिर आप ध्यान से सोचो, अगर फर्स्ट टू टर्म्स का सम यानी कि a1 a2 11 है, सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म 4 है, तो यहाँ 4 अगर बैठाते हो आप, तो आपको जो सेकंड टर्म है वो 7 आएगा या नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा सेकंड टर्म 7? अगर आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्म 4 है और सेकंड टर्म 7 है, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाना है? 3। कितना आसान। अब यहाँ बैठा हो गया 4, 24 × 3 कितना हो जाना है? ये 76 है ना। बहुत ही आसान सम है या नहीं है? चलो ठीक है, आप ये चीज समझे हो ना। सम ऑफ टू टर्म्स 11, सम ऑफ वन टर्म का मतलब ही है फर्स्ट टर्म। आप a1 लिखो या a लिखो, फर्स्ट टर्म ही है वो। तो आप यहाँ पे 4 बैठाओगे तो 11 - 4 इज 7, सेकेंड टर्म इज 7। तो आपका क्या आंसर आएगा? 7 - 4 इज 3, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। आपको चाहिए क्या था? फिफ्थ टर्म। तो आपने बैठाया 24 3 72 प्लस 4 इज 76, है ना। कितना आसान। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 8वां क्वेश्चन। Find the sum of first 20 terms of an AP in which common difference is 5 and 20th term is 135। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड योर 20th टर्म इज 135। निकालना क्या है? सम ऑफ 20 टर्म्स। 20th टर्म गिवन है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। सोचो सोचो, इसका लास्ट रैंकिंग 20 ही माना जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, n/2 a+an, यानी कि 20/2 a+a20। सम ऑफ 20 टर्म्स के लिए 20th टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा ना। या 20th टर्म तो रेडीमेड गिवन है, निकालना बस हमें a है। कैसे आएगा? इस फॉर्मूला से आप a आराम से निकाल सकते हो। a+20 - 1, चलो लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 135। a की वैल्यू नहीं पता, ये 19, d की वैल्यू है 5। ए हो जाएगा 135 - 95 यानी कि 40। अब यहाँ बैठा दीजिए 2 × 10, दिस इज 10। ए का मतलब है हमारे पास कितना आया? 40 आया। 20th टर्म कितना है? 135। तो ये आपका हो गया 175, यानी कि 1750 इज द सम। हाउ मेनी टर्म्स? 20 टर्म्स। बाई चांस आपको एग्जाम में ये स्ट्राइक नहीं करता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है कि सर इतना सोचना पड़ेगा। अब ये भी कर सकते हो, सम ऑफ 20 टर्म्स, 20/2 2a, 20 - 1 इज 19b। ये हो गया आपका 10,
2a यानी कि 80, क्योंकि 40, 240 is 80, 19 into what? 5. Common difference is how much? 5. 95. So 10 into 175. The answer is 1750. तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। आपके पास अगर स्पीड है तो आपके पास हर चीज शॉर्टकट है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 49/2? कौन सा टर्म इस एपी का 49/2 होगा? तो जैसे मैंने आपको कहा है कि जिस टर्म के बारे में आपको नहीं पता उस टर्म को आपको क्या एज्यूम करना है? ए एन, क्योंकि ए एन एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में नहीं पता। क्या नहीं पता? पोजीशन, फिफ्थ है, सेवेंथ टर्म है, एथ टर्म है, 10th टर्म है, नहीं पता। तो हम मान के चलते हैं कि 49/2 हमारे लिए फिलहाल ए एन है। एपी हमारा है -11/2 -3 -1/2। इससे हमें मिल जाता है फर्स्ट टर्म और बहुत ही आसानी से मिल जाता है कॉमन डिफरेंस। तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ आने वाला है 5/2। ठीक है, ये स्टेप जरूर लिखना, अदरवाइज ये माइनस माइनस प्लस, कहीं पे प्लस माइनस माइनस, ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप ये स्टेप लिख के ही जरूर करना। इसको मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 49/2। देखो, अगर बच्चों आपको प्रॉब्लम आता है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एपी तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, ए एन और डी। आपके पास ए और डी है, कहीं ना कहीं एन मिसिंग है, कहीं ना कहीं एन मिसिंग है। ठीक है, तो हम उस एन की ही तलाश कर रहे हैं। ए का वैल्यू -11/2, एन -1, डी की वैल्यू 5/2। अब ये 2 कैंसिल करने का मन कर रहा है? कर रहा है मन? नहीं, नहीं करना है, इमोशंस को कंट्रोल पे रखना है, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस साइन है। कंबाइन करोगे उसके बाद कैंसिल करोगे। तो पहले तो हम लेते हैं यहाँ एलसीएम, -11, ये हो जाएगा n-1 इंटू 5, 49/2। अब आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि अब आपने होल डिवाइड कर दिया है। सो नाउ यू कैन कैंसिल देम। -11 ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5n-5 इक्वल टू 49, 5n -11 -5 -16, अदर साइड जाएगा +16। कितना हो जाना है? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, 5n इज इक्वल टू 65, तो n की वैल्यू 13, यानी कि 13 टर्म जो है वो 49/2 है। पीडीएफ आ जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ इस पूरे नोट्स का। ठीक है, क्वेश्चंस का भी और आंसर्स का भी। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो है हमारा अंतिम पड़ाव, आज का अंतिम है, तो सिलसिला शुरू रहेगा। यहाँ फाइंड ए एंड बी, हमें ए एंड बी निकालना है। देखो ए एंड बी निकालना है। अगर ए 7 बी और 23 क्या है? क्या है? एपी में है। चलो देखते हैं कैसे करना है। ये भी बेहद आसान होने वाला है। ए 7 बी और 23 आर इन एपी, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम, 7 माइनस ए, बी -7, 23 -b। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लेते हैं क्योंकि इन दोनों में b और b है, तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो b -7, 23 -b, 2b इक्वल्स टू 30, b इक्वल्स टू 15। हो गया बिंगो। अब निकालते हैं a की वैल्यू को। तो आप या तो फर्स्ट और सेकंड ले लो या फर्स्ट और थर्ड ले लो। 7 माइनस ए, b -7, 7 minus a, 15 minus 7, 7 minus a equals to 8. No shortcuts, 8 minus 7 is 1, a का वैल्यू -1। no shortcuts। Let us verify our answer, यानी कि -1, 7, 15 और 23 एपी में है। चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर आप यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस, तो 7 ऑफ -1 यानी कि 7 प्लस 1 इज 8, कॉमन डिफरेंस इज 8। 15 माइनस 7 8, 23 माइनस 15 8, यानी कि हमारा आंसर सही है।
सो ये था आज का 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एपी जो प्रीवियस ईयर्स पेपर से था। मैं होप करता हूं कि आपको समझ आया है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे जरूर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ढेर सारे लेके आऊंगा, क्लियर करके ही रहूंगा, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना है। और मैं कौन हूं? आपका टीपू सर, जो आपके लिए हमेशा रेडी है हेल्प करने के लिए। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच सकूं, उनको हेल्प कर सकूं, घर बैठे बैठे उनको मदद मिले। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताएं, कुछ अगर मटेरियल्स चाहिए तो बताएं। बस शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वायरल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर हैविंग द पेशेंस। बेस्ट विशेस। पढ़ते रहिए। बाय बाय।